Hello, Namaskar. Welcome to the class, and today the topic of discussion is previous year question of TCS Code Vita, and the question is television sets, टीवी का सेट. ठीक है. और अभी तक मैंने आपको जितनी भी 18-19 प्रॉब्लम कराई है, मुझे ऐसा लगता है कि कोड बीटा की ये सबसे बेस्ट प्रॉब्लम लगी मुझे अभी तक. आगे और भी अच्छी मिल सकती है, लेकिन अभी तक की ये बेस्ट प्रॉब्लम है. इसको मैं बहुत ही ध्यान से कराने वाला हूं आपको, और बहुत ही मजा आने वाला है अगर आप सीरियस में पढ़ना जानते हैं तो. और क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कम से कम, और सबसे बड़ा क्वेश्चन है. सबसे सही बताऊं, मैंने कितना भी इसको कट शॉर्ट करने की कोशिश किया, मुझसे इतने में ही कट शॉर्ट हो पाया. इससे ज्यादा कट शॉर्ट, मेरा पूरा बोर्ड 6x4 का पूरा बोर्ड भर गया और क्वेश्चन कट शॉर्ट नहीं हो पाया. तो अगर सोचो मैं पूरा क्वेश्चन लिखता तो कितना बड़ा क्वेश्चन होता है. ठीक है, अभी तो बहुत चीज नहीं लिखी मैंने. तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या कहता है और इसका सोल्यूशन क्या करना है, वो सारी चीजें हम करके देखेंगे. बस आप बने रहिए मेरे साथ. स्टार्ट करता हूं मैं. चलो देखो, क्या है कि डॉक्टर विष्णु है कोई, ठीक है, इज ओपनिंग अ हॉस्पिटल. वो एक हॉस्पिटल खोल रहे हैं. ठीक है, हॉस्पिटल हैज एन रूम्स. हॉस्पिटल में एन रूम है, 10, 15, 20, 25 जो भी है. ठीक है, तो एन रूम्स है हॉस्पिटल में ऑफ टू टाइप्स. लेकिन उनकी दो वैरायटी है. हर हॉस्पिटल में रूम्स की वैरायटीज होती है ना, एसी, नॉन एसी, टीवी, नॉन टीवी. तो वैसे उनके भी हॉस्पिटल में 2 रूम की वैरायटी है. क्या क्या है? विद टीवी एंड विदाउट टीवी. तो इन्होंने क्या किया, 2 तरीके की कैटेगरी बनाई है, टीवी वाला रूम, विदाउट टीवी वाला रूम. ठीक है, विद डेली रेट्स ऑफ R1 एंड R2 रेस्पेक्टिवली. मतलब अगर आप टीवी वाला रूम लेंगे तो आपको R1 पैसा देना पड़ेगा, और अगर आप नॉन टीवी रूम लेंगे तो आपको R2 रुपए देना पड़ेंगे. क्लियर? तो कुछ भी मान लो 1000 रुपए, 1500 रुपए, कुछ भी. ठीक है, ये है हिसाब किताब. चलो, डॉक्टर विष्णु एक्सपीरियंस सेज दैट. डॉक्टर विष्णु काफी एक्सपीरियंस है, तभी वो हॉस्पिटल खोल रहे. तो उनका एक्सपीरियंस ये कहता है दैट नंबर ऑफ पेशेंट आर नॉट कांस्टेंट. ऑब्वियस सी बात है, नंबर ऑफ पेशेंट कभी कांस्टेंट नहीं होते, कभी ज्यादा हो जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं. ठीक है, अभी जैसे पैंडेमिक है, कोरोना, तो पेशेंट्स बढ़ गए, तो पेशेंट्स कभी भी कांस्टेंट नहीं है. ठीक है, थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल में पेशेंट कभी भी कांस्टेंट नहीं होते. तो क्या निकाला उन्होंने, इट फॉलोज अ पैटर्न. उन्होंने कहा भाई वो एक जो पेशेंट होते हैं वो एक पैटर्न फॉलो करते हैं. क्या पैटर्न है? द नंबर ऑफ पेशेंट एट एनी डे. उन्होंने बोला कि कोई भी जो किसी भी दिन अगर हम नंबर ऑफ पेशेंट कैलकुलेट करना चाहे तो वो इस फॉर्मूले पर बेस्ड होते हैं, 6 - m प्लस d - 15, 6 - m का होल स्क्वायर प्लस d - 15 पैटर्न पे बेस्ड होते हैं. जहां पे d क्या है, डेट है, और m क्या है, आपका मंथ है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको करके दिखाता हूं. अगर मैं बात करूं 1 जनवरी की, 1 जनवरी की, क्लियर? तो ये 1 जनवरी का मतलब डेट क्या है, 1, और मंथ भी क्या है, 1. तो अगर मैं इस दिन कितने पेशेंट होंगे, तो चलो इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं. तो 1 तारीख को, 1 जनवरी को, तो 6 माइनस मंथ कितना है, 1 का होल स्क्वायर प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डी. डी इज व्हाट, 1 - 15. क्लियर? एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है इसकी मुझे. तो 6 - 1 कितना हो गया, 5. 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25. 25 प्लस 14, तो 25 प्लस 14 कितना हो गया, 39. तो अगर मैं जनवरी 1 तारीख की बात करूं तो उस दिन कितने पेशेंट आते हैं, लगभग 39. उनका एक ही फॉर्मूला, जनरल कम भी हो सकता है, लेकिन उनका एक जनरल फॉर्मूला बनाया उन्होंने. ठीक है, इसी हिसाब से अगर मंथ बदलेगा तो एम की वैल्यू बदलेगी, डेट बदलेगा तो डेट की वैल्यू बदलेगी. अगर मैं 5 जनवरी की बात करूं तो यहां मंथ तो एक ही रहेगा, लेकिन डेट 5 हो जाएगी. ठीक है, यहां इस तरीके से फॉर्मूला चेंज करेगा. क्लियर? वो मैंने साफ साफ लिखा, वेयर एम इज एन इंटीजर वैल्यू. वो एक इंटीजर, मंथ हमेशा इंटीजर वैल्यू ही होगा. वेयर एम इज एन इंटीजर वैल्यू फॉर मंथ एंड डी इज फॉर डेट. और डी किसके लिए, डेट के लिए. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला 24 जून, तो डेट कितनी है, डेट कितनी है, 24. क्लियर? और मंथ कितना है, 6. क्लियर? तो ये हो गया. चलो फर्स्ट, अच्छा ये हो गया, यहां तक तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया. अच्छा, अब जो भी पेशेंट आता है ना, उसकी फर्स्ट चॉइस क्या है कि उसे चीपर रूम मिले. भाई पेशेंट है, मान लो वो जिस एरिया में उनका हॉस्पिटल है, वहां पे एक ऐसी कैटेगरी है कि वो हमेशा कोशिश करते हैं कि उन्हें चीपर रूम मिले. और चीपर रूम कौन सा है, नॉन टीवी वाला. ठीक है, तो देखो फर्स्ट चॉइस ऑफ पेशेंट आर विदाउट टीवी रूम. पेशेंट पहले कोशिश करता है भैया विदाउट टीवी रूम मिल जाए, एज दे आर चीपर. क्यों? क्योंकि वो चीपर है, सस्ते हैं इसलिए. बट will opt for TV room only if without TV rooms are not available. लेकिन अगर नॉन टीवी रूम अवेलेबल ही नहीं है तो फिर उनको टीवी वाला लेना पड़ेगा. पहले तो वो कोशिश करेंगे कि क्या कोशिश करेंगे कि नॉन टीवी वाला ले लें. अगर नॉन टीवी वाला नहीं है तो फिर उनको जबरदस्ती क्या, फिर उनको मजबूरी है कि उनको ऑप्ट करना ही पड़ेगा. चलो फिर टीवी रूम ऑप्ट करना पड़ेगा. बहुत बढ़िया. अच्छा, अब हॉस्पिटल हैज अ रेवेन्यू टारगेट. भाई आप ये तो जानते ही हैं, आपने सुना ही है, हर हॉस्पिटल का एक रेवेन्यू टारगेट होता है कि भैया कह दिया जाता है आपको इतना टारगेट अचीव करना है इस साल. तो हॉस्पिटल हैज अ रेवेन्यू टारगेट ऑफ अ ईयर. ठीक है, गिवन
एन नंबर ऑफ रूम्स, जहां पे आपको टोटल नंबर ऑफ रूम पता है हॉस्पिटल में, उनके रेट्स पता R1 एंड R2 आर कॉस्ट ऑफ रूम्स। क्लियर? जहां पे आपको क्या कह दिया, एन दिया है, नंबर ऑफ रूम्स कितने हैं इस हॉस्पिटल में, और R1 और R2 दिया है, मतलब टीवी रूम का कॉस्ट कितना है और नॉन टीवी रूम का कॉस्ट कितना है, ये आपको दिया हुआ है। क्लियर? अब आपको टारगेट भी पता है, आपको टारगेट अचीव करना है पूरे साल में। यू नीड टू आइडेंटिफाई, क्वेश्चन सुनो कितना प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यू नीड टू आइडेंटिफाई नंबर ऑफ टीवी हॉस्पिटल शुड बाय टू अचीव रेवेन्यू टारगेट, क्योंकि ज्यादा पैसा किससे मिल रहा है, टीवी वाले से। तो नंबर, आपका क्वेश्चन ये है कि आपको ये पता लगाना है कि हॉस्पिटल कितनी टीवी खरीदे कि उसका टारगेट अचीव हो जाए। मतलब अगर हॉस्पिटल के पास 20 रूम है तो 20 रूम में वो कितनी टीवी खरीदे कि पूरे साल में जो उसको टारगेट दिया है उसका टारगेट अचीव हो जाए। तो क्वेश्चन समझ में आ गया? फिर मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन क्या है, हॉस्पिटल, आपको ये बताना है कि हॉस्पिटल जो उसके पास मान लो 20 रूम्स है, तो 20 रूम्स में कितनी टीवी खरीदे कि उसका जो ईयरली टारगेट है वो अचीव हो जाए। बस इतना करना है आपको। एज्यूम हॉस्पिटल ओपन एट 1 जनवरी, मान लिया हॉस्पिटल 1 जनवरी को ओपन हो रहा है, एंड ईयर इज नॉट लीप ईयर, और जो ईयर है वो लीप ईयर नहीं है। ठीक है, नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर नहीं है। क्लियर? लीप ईयर में एक दिन ज्यादा होते हैं तो हम नॉर्मल 365 दिन वाला मान रहे हैं। अब आओ ये टेस्ट केस देखो। टेस्ट केस में इनपुट क्या क्या लेना है, इनपुट लेना है आपको पहले तो नंबर ऑफ रूम्स। मान लो उसने क्या किया, नंबर ऑफ रूम्स डाल दिया उसने, क्या 2 20 बोला, नंबर ऑफ रूम्स 20 है। अब उसने आपसे पूछेगा R1 क्या है, R2 क्या है। तो अब आपके पास 2 तरीके के रूम थे, एक R1 टाइप, एक का कॉस्ट जो उसमें टीवी लगी थी और एक जिसमें टीवी नहीं लगी थी। तो R1 किसका कॉस्ट था, जिसमें टीवी लगी थी, वो 1500 रुपए पर डे के हिसाब से, और जिसमें टीवी नहीं लगी वो 1000 रुपए पर डे के हिसाब से। क्लियर? तो आपको टारगेट दिया 70 लाख का, आपको टारगेट दिया 70 लाख का। ये आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा बहुत नीचे हल्का सा, मुझे पता, मैंने स्क्रीन पे देखा था। तो ये 70 लाख रुपए का टारगेट दिया हुआ है आपको। तो अब क्वेश्चन ये है कि कितनी टीवी खरीदे कि आपका टारगेट अचीव हो जाए। ठीक है, तो अब जब इसको सॉल्व किया, अभी मैंने सॉल्व किया नहीं, तो इसका आउटपुट क्या है 14। तो मतलब 14 टीवी अगर हम खरीदे, 14 टीवी खरीदे तो हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन और, एक चीज ये भी देखो, एक क्वेश्चन ये है, एक टेस्ट केस ये, एक टेस्ट केस ये, एक टेस्ट केस ये। इनपुट क्या n, नंबर ऑफ रूम्स कितने 10, रेट कितने भाई 1500 और 1000। क्लियर? और टारगेट कितना अचीव करना है 1 करोड़। तो अब आपको बताओ कितनी टीवी खरीदे कि हो, तो आप कितनी भी टीवी खरीद ले, मतलब 10 की 10 भी टीवी खरीद लेंगे तब भी आपका टारगेट अचीव नहीं होगा। ठीक है, तो उस केस में आउटपुट कितना आएगा, जितने आपके रूम्स है, दैट इज 10। क्लियर? अगर आपका टारगेट अचीव नहीं हो रहा है, क्वेश्चन आंसर सुनो, अगर आपका टारगेट अचीव नहीं हो रहा है, ठीक है, मान लो भाई मैक्सिमम कितनी टीवी खरीदोगे आप, जितने रूम है, अगर उतनी टीवी खरीदने के बाद भी आपका टारगेट अचीव नहीं हो रहा है तो आउटपुट क्या आना चाहिए, जितने नंबर ऑफ रूम्स है आपके। तो नंबर ऑफ रूम्स कितने हमारे 10, तो आंसर आउटपुट 10 आएगा। तो ये था ओवरऑल क्वेश्चन। अब मैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देने वाला हूं आपको। अब आपको आज पहली बार मजा आएगा। आज मैं खुद पहली बार, अभी तक मुझे लगता था यार सभी क्वेश्चन इजी हैं, लेकिन आज पहली बार ये क्वेश्चन में ताकत दिखी, मुझे लगा हाँ यार इस क्वेश्चन में ताकत है। क्लियर? तो अब इस ताकत को बहुत ही मध्यम तरीके से, बड़े प्यार से समझने की कोशिश करते हैं और 100% समझ में आएगा। क्लियर? चलो ओके जी, जैसा मैंने कहा था ये सच में जानदार क्वेश्चन है, तो ये जानदार है। इसमें अब मैं आज पहली बार इसको आपको पाइथन से कराने जा रहा हूं। तो लेट्स स्टार्ट। पहला मेरी पहली वीडियो है पाइथन के ऊपर। तो अभी तक मैं सिर्फ सी में करा रहा था, तो आज पाइथन के ऊपर आपको कराने की कोशिश करूंगा। लेकिन पहले आपको एक ओवरऑल एक कोड लिख के दिखा रहा हूं। ठीक है, एक एल्गो मान लो, एक स्नैपशॉट ऑफ कोड मान लो, ठीक है, ताकि आपको एक ओवरऑल चीज समझ में आए। उसके बाद मैं पूरा कोड लिख के दिखाऊंगा आपको। चलो सबसे पहले क्या किया, कॉस्ट और फाइनल दोनों को हमने 0 से इनिशियलाइज कर दिया। क्यों? क्योंकि कॉस्ट हमें क्या है, कॉस्ट क्या है, कैसे कितना निकल रहा है पर डे, हमें तो साल भर का टारगेट अचीव करना है। तो पर डे जो भी रोज पेशेंट से कमाई हो रही है। ओके जी, जैसा मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको ये कोड करके दिखाता हूं। ठीक है, तो पहली बार मैं ये कोड पाइथन में कर रहा हूं। ये मेरी पहली वीडियो है, 350 वीडियोस मैं बना चुका हूं। ये मेरी पहली वीडियो है पाइथन के ऊपर। तो अभी तक तो मैं सी में कोड करता आ रहा था, आप देख रहे थे, और पाइथन पे आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा था। लेकिन अब
आज पाइथन में पहली शुरुआत की है तो मैं पूरी बेहतर तरीके से आपको समझाऊंगा, 100% बेहतर तरीके से। इतना प्यारा क्वेश्चन, मैं फिर बोल रहा हूं, ये मेरी लाइफ का सबसे प्यारा क्वेश्चन, एक सबसे प्यारा क्वेश्चन मुझे मिला है जिसको मैं बड़े प्यार से कराना चाहता हूं, तो बड़े प्यार से समझिए, मजा आने वाला है आपको। देखिए क्या है कि ओवरऑल आपको क्वेश्चन तो मैंने समझाई दे रहा, 8 मिनट लगे मुझे क्वेश्चन समझाने में, देखा आपने 8 मिनट लगे मुझे सिर्फ क्वेश्चन को समझाने में। अब क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, पता नहीं कितना टाइम लगेगा, लेकिन हाँ पहले मैं एक छोटा सा क्वेश्चन का स्नैपशॉट दिखाता हूं आपको, क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपको ओवरऑल क्या करना है, आपको टारगेट अचीव करना है। और टारगेट कैसे अचीव करना है, पर डे का आपको अमाउंट कैलकुलेट करना है और वो पर डे के अमाउंट को 365 दिन के साथ प्लस कर देना है ना। आज आपको टोटल साल का कैलकुलेट करना है कि 70 लाख रुपए आपको अचीव करना है। भाई क्वेश्चन क्या था, क्या था कि भैया 20 रूम थे, जिस रूम में टीवी लगी थी उसमें 1500 किराया था जिस पर डे का, जिसमें टीवी नहीं थी उसमें 1000 रुपए किराया था। टारगेट है 70 लाख रुपए आपको अचीव करना है पूरे साल हॉस्पिटल से, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये है कि कितनी टीवी खरीद लें, टीवी खरीदे या ना खरीदे, और खरीदे तो कितनी टीवी खरीदे, मैक्सिमम कितनी टीवी खरीद सकते हो, 20। भैया 20 रूम में 20 ही तो लोग ना टीवी, तो मैक्सिमम कितनी टीवी खरीदे कि टारगेट अचीव हो जाए। या तो ऐसा भी हो सकता है एक भी टीवी ना खरीदे तब भी टारगेट अचीव हो रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल हमें यही करना, ये हमें कैलकुलेट करना था, ठीक है। तो ये मैंने क्वेश्चन तो आपको अच्छे तरीके से समझा दिया। अच्छा अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। अच्छा सॉल्व करते समय मैंने ध्यान दिया, भैया मैंने क्या करना है कि मुझे पर डे का कॉस्ट निकालना है, पर डे मेरा कितना अमाउंट आ रहा है, कितना आ रहा है, और उसको मैं 365 दिन तक निकालता रहूंगा और फिर सारे कॉस्ट को जोड़ दूंगा। और अगर 365 दिन का टोटल कॉस्ट अगर टारगेट से ज्यादा या बराबर आ रहा है तब तो उतनी टीवी खरीदूंगा, नहीं तो मैं नहीं खरीदूंगा, क्लियर। और स्टार्ट कहां से करूंगा, मैं 0 टीवी से, पहले कोई भी टीवी नहीं खरीद रहा, पूरा 365 दिन का निकाला मैंने, क्या टीवी खरीदने की जरूरत है। देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे, ध्यान से सुनो, बड़ी बढ़िया बात बता रहा हूं। पहले एक भी टीवी नहीं खरीदूंगा, ठीक, मतलब लूप चलाऊंगा कहां से, 0 से लेकर 20 तक, मतलब पहले 0 क्योंकि रूम कितने हैं 20, तो कितने ऑप्शन है टीवी खरीदने के, 20 ऑप्शन। तो पहले तो मैं एक काम करूंगा, एक भी टीवी नहीं खरीदूंगा और पूरे साल का हिसाब किताब निकालूंगा कि भैया अगर ना फॉर्मूले से कि अगर टीवी ना खरीदे तो क्या 70 लाख अचीव हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो फिर अब हम एक टीवी खरीदेंगे, फिर पूरे साल का निकालेंगे, क्या 70 लाख अचीव हो रहा है, नहीं हो रहा तो फिर दूसरी टीवी खरीदेंगे, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी, कब तक टीवी खरीदते रहेंगे जब तक 70 लाख रुपए अचीव ना हो जाए। और पिछले टेस्ट केस में मैंने आपको दिखाया था आंसर कितना आ रहा था, 14। आज मैं उसी आंसर को प्रूफ करके दिखाने वाला हूं कि 14 आएगा, रन करा के प्रूफ करा के दिखाऊंगा आपको। अच्छा एनीवेज चलो वो तो बात की बात है। तो 14 ऐसे ही जब लूप 14 बार चला तब जाके टारगेट अचीव हुआ, ठीक है। तो अब कैसे किया काम को, वो काम हुआ कैसे, वहां तो मैंने आपको सिर्फ 14 लिख दिया था, यहां अभी 14 लिख देने से काम नहीं होता। 14 कैसे आया गुरुजी ये बताओ ना, माय जॉब इज टू टेल यू हाउ दैट 14 केम, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द प्रॉब्लम इज। सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन, ठीक है। सबसे पहले आपको पता है पाइथन में लिस्ट होती है, लिस्ट बनाई, लिस्ट के अंदर हमने क्या कर दिए, सारे जो मंथ है, कितने मंथ है हमारे पास, 12 महीने, 12 महीनों के नंबर ऑफ दिन लिख दिए। अब ये जनवरी में कितने दिन होते हैं, जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 दिन, ठीक। फरवरी में क्योंकि नॉन लीप ईयर है, तो फरवरी में 28 दिन, फिर ये हो गया मार्च, फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त में 31, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिस इज फॉर दिसंबर, तो दिसंबर में 31 दिन होता है। तो इस तरीके से एक लिस्ट के अंदर हमने हर महीने में कितने दिन होते हैं वो रख लिया, क्लियर। अच्छा एक लिस्ट 1 बनाई, अब इस लिस्ट 1 में क्या किया, अब इस लिस्ट 1 में 31 दिन है, 31 दिन मतलब 1 जनवरी से लेकर क्या है 31 जनवरी तक हमने क्या किया, हर दिन के ऊपर फॉर्मूला लगाया। कौन सा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला बताया था ना आपको, दैट इज 6 माइनस एम, एम की वैल्यू तो 1 ही रहेगी जनवरी के लिए, 1 का होल स्क्वायर, डी माइनस 15, डी पहले दिन के लिए 1 जनवरी के लिए 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, ऐसे करते करते सिर्फ जनवरी में 31 दिन में हर दिन कितने पेशेंट आ रहे वो निकाल लेंगे। तो पहली जनवरी को 39 पेशेंट, जो ऑलरेडी मैं कैलकुलेट करके आपको दिखा चुका था। अच्छा 2 जनवरी को 38 पेशेंट, फिर 3 जनवरी को, ऐसे करते करते 31 जनवरी को 41 पेशेंट। चलो निकाल लेते हैं 31 जनवरी का। 6 माइनस एम की वैल्यू कितनी, 1 का होल स्क्वायर प्लस डी इज व्हाट 31 एब्सोल्यूट वैल्यू दी आपको, 31 माइनस व्हाट 15, ठीक है, 6 में 25, 6 माइनस 1, 5 का होल स्क्वायर इज 25, 31 माइनस 15, 16 कितना हो गया 41, वेरी राइट 41। तो क्या हुआ, लिस्ट 1 में हमने कौन सा एलिमेंट डाला, इस पहले जनवरी को उठाया और इस पूरे 31 दिन में टोटल कितने पेशेंट आ रहे वो लिख लिया, क्लियर।
अब आप सोच रहे हो सर 39, भैया बिल्कुल ठीक बात है, 39 पेशेंट हम नहीं ले सकते। हर रूम में अगर मुझे एक ही पेशेंट रखना है तो भैया सपोज करो मैं 39 में से 20 पेशेंट ही लूंगा, ठीक है, वो सारी बानी बात है। चलो एनीवेज, इसी तरीके से हमने फिर लिस्ट 2 बनाई। लिस्ट 2 में क्या हुआ, हर महीने के पेशेंट डालता रहा। तो ये पेशेंट किसके डाले मैंने, जनवरी के उठाए पेशेंट, लिस्ट 1 से डाल दिए, फिर लिस्ट 2 को खाली करा लिया, फिर लिस्ट 1 को खाली करा लिया, फिर लिस्ट 1 में मैंने फरवरी के पेशेंट्स डालना शुरू किए। तो फरवरी के पेशेंट कैसे आ रहे हैं, 30, 29, मतलब पहली फरवरी को फॉर्मूला पुट कर दो। तो फरवरी में कौन सा मंथ होगा, सेकंड, और पहली फरवरी, दैट इज दिस इज 1। तो 6 - 2 इज व्हाट, 4 का स्क्वायर इज 16 प्लस 15 14, तो कितना हो गया 30। तो ये बिल्कुल सही, एग्जैक्टली 30। तो पहली फरवरी को 30 पेशेंट आ रहे हैं। तो इस तरीके से टोटल फरवरी में कितने पेशेंट आ रहे हैं, इतने पेशेंट आ रहे हैं, वो लिस्ट 2 में डाल दिया। फिर से लिस्ट 1 में से कैलकुलेट किया, लिस्ट 2 में डाल दिया। तो लिस्ट 2 को अपेंड करते जा रहे हैं, क्लियर। और फाइनली लास्ट में हमने किसका निकाला, दिसंबर का निकाला कि 1 दिसंबर को कितना पेशेंट आ रहा है, और 31 दिसंबर जो मेरा महीने साल का लास्ट है उस दिन कितना पेशेंट आ रहा है। तो पूरे साल का डेटा हमने लिस्ट 2 में डाल दिया, क्लियर। और ये आप सोच लो कैलकुलेट नहीं करेंगे हम बैठ के कैलकुलेटर से, वो सब तो आप प्रोग्राम कोड करेगा, क्लियर। चलो, तो वो सारा हमने काम कर लिया। तो अब मेरे पास टोटल डेटा आ चुका है लिस्ट 2 में। चलो, अब क्या करेंगे, लूप चलाएंगे। तो लूप आपको पता है पाइथन में लूप कैसे चलता है, रेंज चलता है। तो मैंने एक लूप ले लिया, इसको मैं आई ले लेता हूं, आई दैट इज आई, एक इसको जे ले लेता हूं, और जहां जहां मैंने यहां आई ले लेता हूं, इनटू आई ले लेता हूं, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। तो मैंने लूप क्या लिया, चलो ये फरवरी है, ये फरवरी में ऊपर लिख दे रहा हूं फरवरी। अच्छा, अब मैंने तुम्हें क्या बताया था, हाँ फाइनली यार ये मेरे कोड का पार्ट है, FINL और कॉस्ट, ठीक है। अच्छा, अब मैंने तुम्हें क्या बताया था, हमें लूप क्या चलाना है, लूप चलाना है। पहले हम ये मान के चलेंगे एक भी टीवी नहीं, फिर एक टीवी लेके क्या टारगेट अचीव हो रहा है, फिर क्या 2 टीवी लेके टारगेट अचीव हो रहा है, क्या 3 टीवी लेके टारगेट। तो कितनी टीवी ले सकते हैं, 20 ही तो टीवी ले सकते हो ना। तो 0 से लेके 20 टीवी। तो हमने लूप चलाया आई इन रेंज n+1, क्योंकि हमेशा जो लूप होता है हमारा पाइथन में, अगर आपको पता होगा, मुझे बहुत कम पता है, तो जो लूप होता है उससे एक कम ही चलता है। तो अगर जब तक मैं यहाँ पे 21 वैल्यू ले लूंगा, तब तक 21 लूंगा, तो मतलब 0 से लेके वो 20 तक चलेगा, क्लियर। तो लेट्स स्टार्ट विद n+1, दैट इज 21 मतलब वो 20 तक चलेगा, दैट इज 0 1 2 से लेकर वो कहां तक चलेगा, 20 तक चलेगा। तो सबसे पहले आई की वैल्यू कितनी होगी, मैं यहां लिख रहा हूं, सबसे पहले आई की वैल्यू कितनी होगी, 0 टीबी के लिए वो उठाएगा, और 0 टीबी के लिए वो कैलकुलेशन शुरू करेगा। क्या करेगा, अब मैं बताता हूं। फॉर जे इन लिस्ट 2, अब वो क्या करेगा, लिस्ट 2, जे लूप चला रहा है वो लिस्ट 2 से उठा रहा है, और लिस्ट 2 में क्या है, पहली वैल्यू है, तो पहली वो ये वैल्यू फेच कर लेगा, ये पहली वैल्यू फेच करेगा लिस्ट 2 की, क्लियर। लिस्ट 2 की मतलब उसने जनवरी का पूरा डेटा उठा लिया। तो सबसे पहले यहां पे क्या आएगा, लिस्ट 2 में जनवरी का डेटा उठाएगा वो पहली बार में। और फॉर के इन जे, अब के कहां पे, जे में, और जे कहां पे, जनवरी में। तो वो इस पूरे डेटा के ऊपर काम करना शुरू करेगा। अच्छा, काम कैसे करेगा, अब 3 टेस्ट केसेस हैं, वो इन 3 टेस्ट केस को फॉलो करेगा, और फॉलो करते करते क्या करेगा, टेस्ट वैल्यूज निकालेगा। वो 3 टेस्ट केस क्या, मैं समझाता हूं। वो 3 टेस्ट केस को फॉलो करते 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 कॉस्ट निकालेगा, किसका, जनवरी के महीने का, कि टोटल कॉस्ट जनवरी में कितना इकट्ठा हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब आती है बात, वो 3 टेस्ट केस क्या है, तो हम चलते हैं वो 3 टेस्ट केस को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। i = 0 के लिए चलेगा, i = 1 के लिए चलेगा, पहले 0 के लिए पूरा साल चलेगा, फिर 1 के लिए पूरा साल, फिर 2 के लिए पूरा साल, 4 के लिए। मैं i = 5 के लिए आपको कैलकुलेट करता हूं, मतलब i = 5 मतलब 5 टीवी, i = 5 मतलब ये लूप चला, मतलब 0 के लिए चला, टारगेट अचीव नहीं हुआ, 1 के लिए चला, टारगेट अचीव नहीं हुआ, 2 के लिए चला, टारगेट अचीव नहीं हुआ, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए देखते हैं टारगेट अचीव होता है नहीं होता, कैसे काम करेंगे अभी तो वो बाद में करेंगे, ठीक है। टारगेट तो मैं मैथ्स यहां कैलकुलेट करके नहीं दिखा सकता, लेकिन आपको समझा सकता हूं कोड कैसे चलना है। अच्छा, i = 5 मतलब रेंज चलते जाते वो कहां तक पहुंच गई, 5 तक पहुंच गई, यहां तक पहुंच गई। अच्छा, यहां तक पहुंच गई। अच्छा, हर रेंज के लिए फिर जनवरी से शुरू करना है, 1 टीवी के लिए पूरा जनवरी से शुरू करो, 2 टीवी के लिए पूरा जनवरी से 31 दिसंबर तक। तो मैंने 5 टीवी के लिए शुरू किया, तो फिर उसने यहां से आया फॉर जे इन लिस्ट 2, तो फिर अब उसने जनवरी का डेटा उठाया, ये उसने जनवरी का डेटा उठाया, दैट इज 39 से लेकर 41 तक पूरा डेटा उठाया। फॉर के इन जे, अब के इन जे के लिए दैट इज वो ये वाले इस वाले पार्ट को उठा रहा है, मतलब कहने का मतलब यहां ये मत समझना कि लिस्ट 2 में सिर्फ जनवरी का, लिस्ट 2 में तो सारा पार्ट है। सबसे पहले वो जनवरी का उठाएगा ना, सबसे पहला पार्ट तो वो जनवरी को उठाएगा, तो जनवरी उठाया उसने। अब के इन जे, के इसकी बात कर रहा है, जनवरी वाले डेटा की बात कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले के क्या उठाएगा, 39 उठाएगा, चेक करेगा, देखो
अब आती है यहां तक बात, अब स्टार्ट करता हूं वो तीनों टेस्ट केस आपको समझाने के, तीनों जो हमारे केसेस हैं, तीनों केसेस उसको समझाने की आपको कोशिश करता हूं। कौन कौन से वो तीन केस हैं। सपोज करो सबसे पहले वो के उठाएगा, के की वैल्यू यहां पे 39 है, ठीक है, सबसे पहला वैल्यू उठाया। क्या के हमारा एन से ज्यादा, ऑब्वियस है भाई, एन की वैल्यू हमारी कितनी, नंबर ऑफ रूम्स हमारे कितने हैं 20, और के कितना आ रहा है 39, क्लियर, और आई की वैल्यू कितनी है, मतलब कितनी टीवी के ऊपर अभी हम काम करें 5 टीवी पे, क्या 5 टीवी पे टारगेट अचीव हो रहा है। चलो तो अभी हमारा ये सिचुएशन है, आई इज 5, एन इज 20, के इज 39। क्या के हमारा एन से ज्यादा, हाँ, नंबर ऑफ पेशेंट अभी ज्यादा आ गए जैसे नंबर ऑफ रूम से, अच्छा नंबर ऑफ रूम से ज्यादा आ गए, तो आओ चेक करते हैं कि इनसे कितना पैसा इकट्ठा होगा। चलो तो सबसे पहले हम नॉन टीवी निकालेंगे। तो भैया एक बात बताओ, अगर 20 पेशेंट है, क्लियर, सॉरी 20 रूम है और 5 टीवी है, 20 रूम है और 5 टीवी है, तो नॉन टीवी वाले कितने रूम होंगे, जब 5 टीवी हो गए तो नॉन टीवी, एन टीवी मैंने निकाला, एन टीवी कितने होंगे 15 ही तो होंगे भाई, 20 रूम है जिसमें 5 टीवी है, आई किसके लिए चलता है, टीवी के लिए, तो जिसमें 5 टीवी, तो टोटल नॉन टीवी कितने होंगे 15, तो मैंने नॉन टीवी रूम निकाल लिया 15, क्लियर। अब मेरे पास 39 पेशेंट है, 39 में से हम 20 को तो दे ही सकते हैं ना, टोटल 20 को दे सकते हैं, तो और देंगे सिर्फ 20 को ही दे सकते, 39 को तो दे ही नहीं सकते जब रूम ही 20 है। तो हमने क्या किया, कॉस्ट में जोड़ा, कॉस्ट इज, और पहले तो सबसे पहले 0 थी, तो 0 प्लस आई की वैल्यू कितनी है 5, दैट इज 5 रूम जो है वो तो टीवी वाले, और टीवी वाले रूम का कॉस्ट कितना R1, तो उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया 1500 से, क्लियर। प्लस नॉन टीवी वाले कितने हैं, नॉन टीवी वाले वो हमने निकाला यहां से, नॉन टीवी कितना n माइनस आई, एन इज 20 माइनस आई 5, तो नॉन टीवी कितना 15, तो 15 इंटू R2 इज कितना 1000। तो इस तरीके से हम क्या निकाल लेंगे, कॉस्ट निकालेंगे किस दिन का, 1 जनवरी का, तो 1 जनवरी का हमारा कॉस्ट आ गया, ठीक है। अच्छा अब ये एल्स इफ चले गए तो एल्स चलेगा, फिर से जाएगा के को बढ़ाएगा, फिर से जाएगा के को बढ़ाएगा, के की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी 38, क्लियर, फिर से वो चेक करेगा, हाँ इससे ज्यादा है तो फिर कॉस्ट ज्यादा आता रहेगा, ये ज्यादा आता रहेगा, हमेशा करके आता रहेगा, ठीक है। तो ये चीज चलती रहेगी, जनवरी का कॉस्ट उठाएगा, फिर मान लो फिर वो फरवरी का कॉस्ट उठाएगा, ऐसे करके मान लो, ठीक है। तो पहला टेस्ट केस तो मैंने आपको दिखा दिया, सपोज करो ये पहला टेस्ट केस मैंने आपको पास करा दिया, ठीक है, ये मैंने आपको करा दिया। अब आई की वैल्यू अभी भी 5 है, क्लियर। अब मान लो उसने कोई एक मार्च का महीना उठाया, इस तरीके से वो चल रहा था, मार्च के महीने जब उसने उठाया तो उस समय के एन तो फिक्स है, एन तो 20 है, उस समय जो के की वैल्यू यहाँ की मान लो ये वैल्यू मान लो फरवरी में यहां पे कहीं के की वैल्यू कितनी आ रही थी, के की वैल्यू आ रही थी 18, मतलब के मतलब नंबर ऑफ पेशेंट, कितने पेशेंट आए उस दिन 18 पेशेंट आए, टोटल रूम कितने रूम है हमारे पास, टोटल रूम कितने हैं आप बताओ 20, पेशेंट कितने हैं 18, और क्वेश्चन क्या था, सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होती है, सबसे पहली प्रायोरिटी होती है कि भैया मुझे नॉन टीवी रूम मिल जाए क्योंकि वो सस्ता है, ठीक है। तो अब आप बताओ 18 लोग हैं, आप खुद ही बताओ 18 लोग हैं, 20 रूम है, और जिसमें टीवी वाले 5 है, नॉन टीवी वाले 15 है, तो बताओ कैसे कैसे बंटवारा होगा। तो सबसे पहले नॉन टीवी भर जाएंगे, 15 पेशेंट तो तुरंत नॉन टीवी में भागेंगे, और बाकी बचे 3 पेशेंट टीवी में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर रूम खाली नहीं, यही तो मैंने क्वेश्चन समझाया था, तो 3 को जाना ही पड़ेगा, तो बस हो गया। तो ये दूसरा टेस्ट केस है, पहला टेस्ट केस मैंने करा दिया, दूसरा टेस्ट केस देखो ये वाला कंडीशन, ठीक है। अच्छा क्या के एन से ज्यादा, ना के इस समय एन से ज्यादा नहीं है, के की वैल्यू एन से कम है। चलो तो एल्स पे आएगा, सबसे पहले वो नॉन टीवी निकालेगा, तो नॉन टीवी ऑब्वियसली कितना होगा, नॉन टीवी होगा एन माइनस आई, तो एन कितना है हमारा, एन कितना है 20 और आई कितना है 5, तो नॉन टीवी रूम हमारे पास ऑब्वियस है 15 ही है, क्लियर। जब आई की वैल्यू 5 है, टीवी 5 है, तो नॉन टीवी 15 ही होगा, क्योंकि टोटल 20 उसको अचीव करना, क्लियर हो गया। टीवी रूम कितने होंगे हमारे पास, टीवी रूम कितने, के माइनस नॉन टीवी, ऑब्वियस है, फिर टीवी रूम कितने लोगों को लेना पड़ेगा, तो टीवी रूम, तो टीवी निकालो, टीवी रूम कितने लोग लेंगे, दैट इज के, टोटल पेशेंट कितने हैं 18 माइनस नॉन टीवी कितने निकल गए 15, तो टीवी वाले रूम को कितने लोगों को लेना पड़ेगा, 3 लोगों को लेना पड़ेगा, तो ये मैंने निकाल लिया। चलो क्या टीवी की वैल्यू 0 से कम है, ना टीवी की वैल्यू 0 से कम नहीं है, क्योंकि टीवी की वैल्यू तो 3 है, तो फिर एल्स पे आएगा, क्या करेगा, कॉस्ट में जोड़ोगे, कॉस्ट ऑलरेडी कुछ आ चुका होगा भाई, जनवरी का टोटल कॉस्ट आ चुका होगा, फरवरी का भी हम कुछ मान लो 5-6 दिन का निकाल चुके हैं, हम ये मान लो 7 फरवरी का निकाल रहे हैं, 7वीं फरवरी का, तो उस दिन का कैसे कॉस्ट निकालेगा, कॉस्ट प्लस, तो कॉस्ट मान लो 50,000 आ चुकी है उस वक्त, या 50,000 क्या मान लो, या मान लो 1 लाख रुपए कॉस्ट आ चुकी है, तो 1 लाख प्लस टीवी इंटू R1, तो टीवी कितना है 3, तो 3 इंटू R1 कितना है आपका 1500, तो 3 को हम 1500 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, जब 18 पेशेंट हैं
3 आपके टीवी रूम ले रहे हैं तो 1500 और नॉन टीवी कितने हैं 15 अभी अभी आपने निकाला उसको किससे R2 से मल्टीप्लाई करते हो तो 7 फरवरी का कॉस्ट निकल आएगा। क्लियर, यहां तक बात हो गई थी। ये दूसरा टेस्ट केस मैंने आपको पास करा दिया। क्लियर, अब मैं आपको तीसरा टेस्ट केस करा के दिखाता हूं। तीसरा टेस्ट केस क्या है, एक मान लो सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है, मान लो यहां करीब 17 फरवरी को एक सिचुएशन ऐसी हो गई जिस समय के की वैल्यू कितनी हो गई, उस दिन 10 ही पेशेंट आए। कितने पेशेंट आए, 10 पेशेंट आए। क्लियर, आई तो अभी भी 5 है, आई तो भी फिक्स है, अभी तो पूरे साल के लिए आई 5 टीवी चलेगा। जब आई 5 है और के हमारा और एन भी हमारा फिक्स है, एन इज नंबर ऑफ रूम्स इज 20। चलो अब आओ, फिर से आओ इधर, सबसे पहले वो इधर आएगा। क्या के एन से बड़ा है, नहीं के एन से बड़ा नहीं है क्योंकि के की वैल्यू 10 है, एन की वैल्यू नहीं। अच्छा एल्स पे आएगा, पहले नॉन टीवी निकालेगा तो नॉन टीवी कितना होगा, एन माइनस आई, आई इज व्हाट, एन इज व्हाट 20, तो नॉन टीवी कितने होंगे 15 ही होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो एन टीवी कितना निकल आया 15, भाई आई की वैल्यू 5 है ना, 20 में से 5 है 5। टीवी रूम कितने होंगे, टीवी रूम कितने चाहिए होंगे, दैट इज के, टोटल पेशेंट कितने 10, ठीक, और उसमें से नॉन टीवी घटा दो 15 तो कितना आंसर आया -5 ही तो आएगा। भाई एक बात बताओ, जरूरत ही क्या है, टोटल हमारे पास 15 नॉन टीवी रूम है और पेशेंट ही 10 हैं, तो वो पहले ही भाग जाएंगे नॉन टीवी रूम पे, तो टीवी रूम के लिए तो कोई बचेगा ही नहीं ना, इसलिए नॉन टीवी रूम की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। अब इधर आओ, क्या टीवी की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, हाँ 0 से कम आ रही है, तो उस समय कॉस्ट कैसे निकालेंगे, कॉस्ट दैट इज जो अभी तक कॉस्ट आ चुका है, मतलब 16 फरवरी तक का जो कॉस्ट आ चुका है उसको जोड़ो प्लस के इज व्हाट, के इज तो 10 है, तो 10 रूम और ये 10 के 10 किस में जाएंगे, R2 में, R2 मतलब नॉन टीवी में, तो दैट इज 1000। क्लियर, तो बस हो गया। तो उस दिन 17 तारीख का जो हमारा जो काम हुआ बहुत खराब काम हुआ। उस दिन जितने भी पेशेंट आए, भाई डॉक्टर के लिए तो पेशेंट एक कस्टमर है, ठीक है, वो तो कहेगा भैया बहुत आज का दिन बहुत बुरा गया, तो वो कहेगा भैया 10 इंटू 1000 कर दो, तो हमारा टोटल कॉस्ट उस दिन 17 फरवरी को जो निकल के आएगा। ये 3 टेस्ट केस चलेंगे, तो क्या क्या टेस्ट केस है मुझे बताओ। एक, जब एन की वैल्यू के से ज्यादा होगी, मतलब जब के की वैल्यू एन से ज्यादा होगी, जब नंबर ऑफ पेशेंट रूम से ज्यादा होंगे, ठीक। दूसरी, जब के की वैल्यू, अब दूसरे केस क्या हो सकता है, एक तो वैल्यू हो गई जब के की वैल्यू एन से ज्यादा होगी, तो दूसरा केस क्या होगा, जब के की वैल्यू एन से कम होगी। अब जब के की वैल्यू एन से कम होगी तब 2 टेस्ट केस होंगे, क्या टीवी की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, क्या टीवी की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, बस ये 2 टेस्ट केस चलाने हैं। तो ये सारा का सारा पार्ट किसके चल रहा है, इसके अंदर चल रहा है। तो ये चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, ये पूरे साल अच्छा ये चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा, ये चलेगा सिर्फ 1 मंथ के लिए। ये पूरा काम जब 1 मंथ के लिए चलेगा, ठीक है, तो वो जे से बाहर आएगा इस वाले, देखो मैं अब आपको समझाता हूं लूप कैसे चलता है। देखो अब सॉरी ये फॉर है, फॉर क्लियर। तो जब वो पूरा काम चलता रहेगा तो उस समय ये जो मैंने ये लाइन लिखी है वो एक्चुअल में कहां पे आ रही है, वो यहां पे आ रही है। क्लियर, तो वो यहां पे आ रही है, यहां पे आ रही है, मतलब वो इस फॉर लूप से बाहर आ रही है। तो पहले मंथ का जब काम हो गया तो टोटल हमारा कॉस्ट निकल के चला है। अब हमने उस कॉस्ट को किसमें जोड़ दिया, फाइनल में। तो पहले मंथ फाइनल पहले कितना था, 0 में जनवरी का कॉस्ट जोड़ दिया, तो मान लो जनवरी में हमारा टोटल बिजनेस हुआ था 2 लाख का, तो फाइनल हमारा कितना हो गया, फाइनल में जनवरी का जो कॉस्ट आ गया वो 2 लाख आ गया, 2 लाख आ गया। फिर से हमने कॉस्ट को 0 कर दिया, तो कॉस्ट को 0 क्यों किया, अब हम नेक्स्ट मंथ पे जा रहे हैं, तो फिर वो जाएगा, अब जे की वैल्यू को लिस्ट 2 से उठाएगा, लिस्ट 2 में उसने जनवरी वाला महीना तो ले लिया, अब वो कौन सा महीना उठाएगा, फरवरी वाला। तो फिर जब वो फरवरी वाला पूरा कर लेगा तो फाइनल में कॉस्ट जोड़ेगा, किसका कॉस्ट जोड़ेगा, फरवरी का कॉस्ट जोड़ेगा। तो फरवरी का कॉस्ट, तो फाइनल में ऐसे करते करते पहले जनवरी का जोड़ेगा, फिर फरवरी का जोड़ेगा, और बार बार कॉस्ट को इनिशियलाइज करता रहेगा। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, और करते 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 वो फाइनल, जब तक फाइनल की वैल्यू हम पूरी 31 दिसंबर तक नहीं निकालते, फाइनल कैलकुलेट करता रहेगा। और जहां लूप फॉल्स होगा, जैसे ही लूप फॉल्स होगा, अब मेरी बात सुनो, अब जैसे ही, अब ये लिस्ट 2 में कहां है, लिस्ट 2 में पूरा जनवरी से लेकर कहां तक है, दिसंबर तक के नंबर ऑफ डेज हैं। जैसे ही यहां ये वाला लूप फॉल्स होगा तो अब हम इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम फाइनल को टारगेट से चेक करेंगे। अगर हमारा फाइनल टारगेट के बराबर या टारगेट से ज्यादा है तो उतनी टीवी हमें चाहिए होगी, लेकिन और हम बाहर निकल जाएंगे। हमें काम तो इतना करना है कितनी टीवी में हमारा टारगेट अचीव हो रहा है। भाई जब 14 टीवी में टारगेट अचीव हो रहा है तो 15 टीवी को लेना जरूरी है क्या, तो 14 भाई हम बाहर निकल आएंगे, भैया 14 टीवी में काम हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम बाहर निकल आएंगे, हम लूप से बाहर निकलेंगे। अच्छा, और चेक करेंगे क्या हमारा फाइनल जो है वो टारगेट से ज्यादा है, तो ठीक है काम हो गया। लेकिन अगर फाइनल टारगेट से ज्यादा नहीं है तो फिर हम आई की वैल्यू को बढ़ाएंगे। तो 5, इसका मतलब 5 टीवी से काम नहीं हुआ, अब हम 6 टीवी से पूरी कैलकुलेशन करेंगे, किसकी, पूरे साल की। फिर 7वीं टीवी से पूरी कैलकुलेशन करेंगे, और ऐसे करते करते हमने क्या फाइनली अचीव किया, 14 टीवी जब तक हम नहीं खरीद लेते 14 टीवी जब तक नहीं खरीद लेते 70 लाख रुपए हम साल का अचीव नहीं कर सकते। तो यही क्वेश्चन था। अब मैं आपको इसके बाद कोड कराने वाला हूं पाइथन में, पहली बार लाइफ में। बहुत बहुत
धन्यवाद नहीं, बस 2 मिनट हो गए, कोड लिख के दिखा रहा हूं। और जैसा मैंने आपसे कहा था मैं कोड लिख के दिखाऊंगा पहली बार पाइथन में, तो पहली बार मैं आपको पाइथन में कोड लिख के दिखा रहा हूं। क्लियर? चलो लेट्स स्टार्ट। क्या मैं पढ़ा रहा हूं इसका मतलब आपको इतना आता होगा, तो ये मुझे सबसे कम आता है, तो मुझे मानना है कि आपको आता है। वहां प्रिंटफ लेते थे, स्कैनफ लेते थे, वैल्यू एंटर कराने के लिए यहाँ इनपुट लेते हैं, सब तो आपको पता ही होगा। क्लियर? तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एन वर्क फॉर नंबर ऑफ रूम्स, इसमें इनपुट करा दिया और इसको टाइप कास्ट कर दिया इन से, बिकॉज़ नंबर ऑफ रूम विल ऑलवेज बी इंटीजर। नो 3.5 रूम नहीं होता कहीं पे भी। क्लियर? तो ओके, तो हमने इनपुट करा लिया एन में वैल्यू, R1 R2 पे क्या करा लिया, इनपुट करा लिया वैल्यूज को। R1 इज द कॉस्ट ऑफ टीवी रूम, R2 इज द कॉस्ट ऑफ नॉन टीवी रूम। ठीक है? और उसको स्प्लिट कर, स्प्लिट फंक्शन आपको पता होगा, स्प्लिट फंक्शन क्या करता है, जैसे मैंने लिखा आई एम कुंद्रा सर, कुंद्रा सर, KUNDRA कुंद्रा सर, तो स्प्लिट अगर मैं इसको स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट लगा दूं तो वो अलग अलग कर देगा, आई कॉमा एम, तो स्प्लिट कर, अगर आपने 2 वैल्यू दी तो उसको स्प्लिट करके इंटीजर कर देगा, इतना तो आपको पता ही होगा। फिर मैं बोल रहा हूं, मैं थोड़ा बेसिक हो जाता हूं, तो उसको स्प्लिट कर देगा। क्लियर? ये स्प्लिट कर देगा। उसके बाद टारगेट भी आपको चाहिए कि जैसे हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा था 20, 1500, 1000 और टारगेट था 70 लाख। 70 लाख। तो दिस वाज एन, दिस वाज R1, दिस वाज R2 एंड दिस वाज टारगेट। क्लियर? तो ये हमने एंटर करा दिया सब। ठीक है? अब मैंने 2 लिस्ट बनाई, एक LST1 एक LST2, अभी दोनों एम्प्टी है। क्लियर? कॉस्ट और फाइनल दोनों को 0 ले लिया, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। क्लियर? एक हमने लिस्ट बनाई LST, जिसमें हमने पूरे साल के हर महीने में कितने दिन होते वो एंटर करा लिया, ये भी मैं आपको समझा चुका हूं। अब मैंने एक लूप चलाया, अब मुझे लिस्ट में वैल्यू डालनी है। ठीक है? तो वो फॉर्मूला तो आपको पता था, क्या फॉर्मूला था? फॉर्मूला था 6 माइनस m का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ d माइनस 15। क्लियर? ये था फॉर्मूला, तो ये आपको पता है, वो फॉर्मूला मैं बार बार बता चुका हूं आपको। तो फॉर j इन रेंज लेंथ ऑफ लिस्ट, लिस्ट की लेंथ कितनी है? 12। भाई लेंथ लिस्ट की कितने एलिमेंट है? 12। तो ये कहां से चलेगा? 12 तक चलेगा। ठीक है? तो ये चलेगा 12 तक, दैट इज 0 से लेकर 11 तक चलेगा, दैट इज 12 तक चलेगा। अच्छा चलो, अब फॉर k इन, दिस इज फॉर 12, दिस इज फॉर 12। क्लियर? लिस्ट लेंथ ऑफ लिस्ट इज 12। क्या फॉर k इन रेंज 1 से LST j, j की वैल्यू कितनी है अभी? 0, तो LST 0, तो LST 0 में कितना है? 31 प्लस 1 इज 32। मतलब ऑब्वियस है, क्योंकि रेंज हमेशा एकदम चलती है, तो तारीख हमेशा 1 तारीख शुरू होती है ना। आज आपसे कोई पूछता है हाँ ये कितनी तारीख है, 0 तारीख है, ऐसा तो नहीं होता। तो तारीख कहां से चलेगी? 1 से चलेगी, इसलिए हमने यहाँ पे 1 लिया है। 1 से चलेगी और कहां तक चलेगी? 32 तक नहीं, 31 तक, इसलिए मैंने इसमें 1 जोड़ दिया। क्लियर? चलो, तो LST 0, अच्छा ठीक है। अब क्या करेंगे, लिस्ट 1 को अपेंड करते रहो। लिस्ट 1 हमारा LST 1 था, ये खाली लिस्ट थी, इसको अपेंड करते रहो, वैल्यू डालते रहो। कैसे कैसे वैल्यू डालनी है? 6 माइनस व्हाट इज m, महीना कौन सा है? पहला महीना, लेकिन j की वैल्यू तो 0 है, इसलिए 0 प्लस 1 कर दिया, तो 0 प्लस 1 1, पहला महीना हो गया। का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर के लिए क्या करते हैं? डबल एस्टेरिस्क इनटू 2 होल स्क्वायर, दैट इज डबल एस्टेरिस्क 2, तो इसका होल स्क्वायर है, प्लस इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? d माइनस 15। वहां पे d क्या है आपका? d क्या है? डेट। यहां पे हमारा डेट क्या है? k क्या है? डेट ही तो है, पहली तारीख, दूसरी तारीख, तीसरी तारीख, तो k बढ़ता रहेगा और डेट्स बढ़ती रहेंगी। क्लियर? तो वो k है, तो इससे हमारा लिस्ट 1 अपेंड होता रहेगा। जैसे ही पूरा लिस्ट 1 में किसका महीना, तो यानी लिस्ट 1 में जनवरी का पूरा महीना आ जाएगा, तो फिर हम उसको क्या करेंगे? मैंने क्या बताया था, लिस्ट 1 में जनवरी की जब पूरा हिसाब किताब हो जाएगा, लिस्ट 1, यही मैंने कराया था। लिस्ट 1 में क्या होगा? पूरा जनवरी का महीने का हिसाब, जैसे आ जाएगा 39, 38, ऐसे करते करते 41, तो ये आ गया। अब इस पूरे को मैं किसमें कॉपी कर दूं? लिस्ट LST2 में, LST2 पे कॉपी कर दूं, तो LST2 तो क्या करेगा? सारे सभी महीनों का हिसाब किताब रखेगा ना। तो पहले LST1, तो फिर मैंने क्या किया, इस लूप से जैसे ही बाहर आए, मतलब पूरा 31 दिन पूरे हुए, तो वो बाहर आया। अब LST2 को अपेंड कर दिया LST1 के साथ, तो ये पूरा फॉर्मेट इधर आ गया, लेकिन और फिर LST1 को फिर से खाली कर दिया। तो LST1 को फिर क्यों खाली किया? क्योंकि LST1 में अब फिर से फरवरी का डेटा आता है, तो फिर अब वो जाएगा j इन रेंज, अब रेंज 0 से फिर वो 1 ले लेगा, ऐसे करते करते लिस्ट 2 हमारी अपेंड हो जाएगी, वो जो मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूं। तो ये आपको पूरा समझ में आ गया, मुझे पता है ये पूरा आपको समझ में आ गया कि ये कोड क्या कर रहा है। चलो, आप एज इट इज रन करा देना, रन कर जाएगा। चलो, ये काम तो समझ में आ गया। और ये कोड तो अभी कराया है आपको, अभी कराया है जस्ट पहले, कि क्या फॉर i इन रेंज n+1 नंबर ऑफ टीवी +1, फॉर j इन LST2, फॉर k इन j। क्लियर? यहां से डेटा उठाता रहेगा, ये मैं पूरा समझा चुका हूं आपको। और 3 टेस्ट केस, अगर k की वैल्यू n से ज्यादा है, नहीं
तो ये केस, और नहीं तो फिर ये वाला केस। ये तीनों केस मैंने आपको बता चुका था। चलो ये तीनों केस करते करते क्या होगा, जनवरी का टोटल कॉस्ट निकल आएगा। अब वो जनवरी के कॉस्ट इस वो केस के लूप से बाहर आया, इसलिए मैंने यहाँ पे लाइन लगाई, के लूप से बाहर आया जनवरी की कॉस्ट को। अब उसने फाइनल में जो ऑलरेडी जीरो था, फाइनल में उसने क्या जोड़ दिया, फाइनल दैट इज जीरो प्लस जनवरी की कॉस्ट। तो जनवरी की कॉस्ट जुड़ गई। अब जनवरी की कॉस्ट जुड़ गई तो फिर उसने कॉस्ट को फिर से जीरो से इनिशियलाइज कर दिया। अब हो जाएगा फिर से इस लूप में, मतलब बाहर वाले लूप में, जे इन LST2। अब LST2 में कौन सा, जनवरी का डेटा उठा चुका है, अब वो कौन सा डेटा उठाएगा, फरवरी का डेटा उठाएगा। और फरवरी का डेटा उठाएगा, फरवरी के डेटा में ये पूरा मेथड लगाएगा, और फरवरी में कितने पेशेंट आए और पूरे फरवरी में कितना कॉस्ट आया वो फरवरी की कॉस्ट में जोड़ देगा। फिर ऐसे ही करके इस समय, लेकिन आई की वैल्यू कितनी है, 0। फिर आई की वैल्यू कितनी होगी 1। ये लूप कहां से चलेगा, 0 1 2 से लेकर कहां तक चलेगा, 20 तक चलेगा। n+1 दैट इज 20 + 1 इज व्हाट, 20, क्योंकि रेंज इससे कम चलता है। ऐसे करते करते वो जोड़ता रहेगा, जोड़ता रहेगा, जोड़ता रहेगा। एक समय ऐसा आएगा जब ये लूप फॉल्स हो जाएगा। जब ये वाला लूप फॉल्स हो जाएगा, मतलब टोटल हमारे पूरे 365 दिन हो चुके हैं। तो जब वो इस लूप से बाहर आएगा तो वो यहां पे आएगा। अब चेक करेगा क्या फाइनल, मतलब 365 दिन का जो फाइनल कॉस्ट है, क्या वो टारगेट से ज्यादा है। अगर ज्यादा है तो 0 टीवी पे हमारा काम चल गया। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, प्रिंट करो 0 टीवी, मतलब हमें 0 टीवी चाहिए, हमें कोई भी टीवी खरीदने की जरूरत नहीं है। और ब्रेक कर लो, ब्रेक मतलब लूप से बाहर क्या करेगा, फालतू काम करके, ब्रेक मतलब लूप से बाहर। लेकिन अगर टारगेट अचीव नहीं हुआ तो फिर से फाइनल को 0 करो। अगर टारगेट अचीव नहीं हुआ तो फाइनल को फिर से 0 करो और आई की वैल्यू फिर से बढ़ाओ। अब एक टीवी लेके देखो क्या टारगेट अचीव हो रहा है, फिर 2 टीवी लेके देखो, और ऐसे करते करते जब 20 टीवी लेने के बाद भी टारगेट अचीव नहीं हो रहा तो मैंने क्या बताया था, क्या प्रिंट कर दो, नंबर ऑफ रूम्स। तो जब इस लूप से फाइनल वाले लूप से बाहर निकलेगा तो प्रिंट कर दो नंबर ऑफ रूम्स। बहुत मेहनत की है, सच बता रहा हूं आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसी कोड को एज इट इज मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक यू so much for watching. Thank you so much for giving it attention to your careers. Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you so much. Please like and subscribe the channel. Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you.